परिवर्तन का दिन दिखाई देता है। चंद्रमा बदलने वाले हैं और बुध अस्त होने वाले हैं। ये दोनों का जो बदलने का योग है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। होली से पहले रंग में भंग ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना। और इस दिन विशेष तौर पर आपको कुछ खास हिदायतें ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। देखिए, जीवन में जो कष्ट आते हैं कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए दुष्कर्मों के कारण से आते हैं, और आनंद जो होता है वो पुण्य कार्यों से आता है। कोशिश ये करनी चाहिए, हमें हमेशा अपने पापों को शमन करने का प्रयास करना चाहिए। जो 28 तारीख का दिन है वो शनिवार के दिन फाल्गुन मास की द्वादशी पड़ रही है, जिसे कहा जाता है पाप नाशनी द्वादशी। कहा जाता है एकादशी के दिन व्रत कर और द्वादशी के दिन सुबह आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का जो खासतौर पर षोडशोपचार पूजन करते हैं, आंवला उन्हें अर्पित करते हैं और आंवले का प्रसाद ग्रहण करते हैं और आंवले से ही हवन करते हैं, उनके बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर होने के योग बन जाते हैं। एक बात ध्यान रखें कि जीवन में जब कष्ट आते हैं ना, तो पाप के कारण से ही आते हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हमारे द्वारा पता नहीं अनजाने में हर रोज़ कितने पाप हो जाते हैं। पुण्य हमें याद रहते हैं। हमें एक रोटी गाय को खिलाते हैं तो हम उसका काउंट रखते हैं कि आज गाय को रोटी खिला दी, लेकिन पाप जो हर क्षण हो रहे हैं, चलते फिरते हमसे हो रहे हैं, विचार करते हुए हमसे हो रहे हैं, मनसा वाचा कर्मा 3 रूप से पाप हो रहे हैं, उनको हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहता है सुबह शाम संध्या करो, सुबह शाम भगवान नाम का स्मरण करो, क्योंकि सुबह पाप जो नाम लोगे वो रात की पाप शमन करेगा, और जो शाम के समय नाम लोगे वो दिन में किए हुए पापों का शमन करेगा। धीरे धीरे रोज़ घटते रहें तो अच्छा है, नहीं तो एक बार ठीकरा फूटता है ना, सब कष्ट का योग बना देता है। तो सिंह राशि वालों, इस बात का ध्यान रखते हुए इस पाप नाशनी एकादशी के दिन खासतौर पर जो उपाय बताया है वो कर लीजिए। छोटा सा उपाय है, आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का सुंदर स्तवन करना है, एकादशी को व्रत रखते हुए कार्य करना है। तो देखिए, भगवान की कृपा से आपके ये शास्त्र में जो उपाय बताए हैं ये ऐसे थोड़ी बताए हैं, पुराणों में जो उपाय बताए गए हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं। और नहीं तो लोग लगे रहते हैं पता नहीं करोड़ों रुपए खर्च करने के, लाखों रुपए खर्च करवा दिए जाते हैं। हम जो आपके राशि के माध्यम से बहुत सारी पौराणिक ज्योतिष को आपके समक्ष ला के रखते हैं, ना आपको नगूठी पहनाते हैं, ना आपको नग पहनाते हैं, केवल पौराणिक मत से जो टेस्टिमनीज शास्त्रों में अवेलेबल है वो आपको बताते हैं। और जो लोग कर लेते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। कुछ हैं कि जिन्होंने व्यंग ही करना है, कुछ ना कुछ कमेंट ही करना है, उनके जीवन का कुछ नहीं किया जा सकता। तो शास्त्र में तो हमारे ऋषि मुनि लिख के चले गए, नहीं पढ़ते हो तो आपकी अपनी किस्मत है। पढ़ लो, समझ लो तो कल्याण का मार्ग भी आपको ही प्राप्त होगा।